किसी इलाके में एक ऑफिसर था, तो वो सब हराम माल इकट्ठा करता था, तो कोई किसी की जरूरत ही नहीं थी उससे बात करने की। तो एक बूढ़ी अम्मा थी, वो बड़ी हक बात कहने का मिजाज रखती थी। तो उनकी मुर्गी मर गई, तो उसके गले पे छुरी चला के ना तो उस ऑफिसर के घर दे आई देसी मुर्गी। तो वो शाम को शुक्रिया अदा करने आ गया, कहने लगा अम्मा कमाल कर दिया, देसी मुर्गी तो किसी को देता ही नहीं। कहने लगे बेटे नहीं, कमाल वाली बात नहीं, मर गई थी। तो वो नाराज हो गया, कहने लगा मर गई थी तो मेरे घर क्यों दे दी? कहने लगी सारा मोहल्ला जानता है तो सारा हराम खाता है। तो मैंने कहा ये करोड़ों हराम खा गया तो कोई मुश्किल नहीं, तो एक मुर्गी से क्या तकलीफ देगी? तो अल्लाह ने उसके दिल में बात डाली, उसको असर हुआ, वो रोने लगा, कहने लगा बात तो तू ठीक कर रही, करोड़ों रुपया हराम का आए तो वो चूंकि नफ्स पसंद कर रहा है तो वो ठीक है, और एक मुर्गी सिर्फ छुरी नहीं चल सकी मर गई तो उससे उल्टी आ रही है, कह रही है, क्या मतलब है इसका? वो हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं हमारे जमाने में लोग इस तरह के परहेजगार हैं कि एक शख्स को एक नया जूता मिल गया कहीं गिरा हुआ, उसने उसका मालिक ढूंढना शुरू किया। किसी का नया जूता गिर गया सड़क पे तो ढूंढता रहा, एक पैर था, ढूंढता रहा, वो किसका है भाई किसका है? थोड़ी देर आगे जाके उसे उसका दूसरा पैर भी मिल गया, फिर उसने मालिक ढूंढना छोड़ दिया। पहले वो नेक था क्योंकि एक जूता था ना, पहन नहीं सकता था। जैसे ही उसे इतनी तकलीफ की बात है उम्मत मुस्लिमा ने नफ्स की ख्वाहिश को खुदा बना लिया, जो तेरी तबीयत में आए। वैसे मां बाप को तू वक्त नहीं दे सका, वैसे अगर तुझे कहा जाए कि मां बाप की तरफ से किसी यतीम बच्चे का खर्चा उठा ले, वो तू नहीं उठा सकता। तेरे मां बाप चले गए, उनकी वजह से तू किसी गरीब बहन भाई से ताउन कर ताकि मां बाप खुश हो, ये साले सवाब, वो तू नहीं कर सकता। देखे चेलम पे 50 पकेंगे, जो कि पता चले ना बरादरी को कि जनाब ने चेलम किया। ये नफ्स की ख्वाहिश को खुदा बना लिया। सियासी इफ्तारियां हो रही हैं, किसी की नीयत पर शक नहीं, अच्छी नीयत से लोग इफ्तारी कराते होंगे, लेकिन वो घरों का भी तो हमें पता है ना कि जहां लोग आटा भी इसलिए थोड़ा पकाते हैं कि कल भी इसकी जरूरत है। वो मोहल्ले के घर नजर नहीं आते। इफ्तारी के लिए एक सज्जन बुलाया जो पहले करोड़पति, और बुलाया कहां से? लाहौर से, इस्लामाबाद से, फैसलाबाद से, तो जो तेरे इर्द गिर्द थे। नफ्स की ख्वाहिश को खुदा बना लिया। बंदा मोमिन की ये शान नहीं है। हजरत वहाब इब्न मुनब्बिह रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, आप फरमाते बनी इसराइल के अंदर एक बादशाह बड़ा जालिम था। उसने महल तामीर करना शुरू कर लिया, महल बन रहा है, महल के बीच एक झोंपड़ी आ गई, कुटिया एक बूढ़ी औरत की। तो बादशाह ने उस बीबी से कहा कि ये कुटिया, ये झोंपड़ी दे दो, मेरे महल का नक्शा खराब होता है। तो बूढ़ी कहने लगी मैं बेवा भी हूं, बे औलाद भी हूं। जब मैं ब्याह के यहां आई थी तो मेरे अब्बा ने कहा था बेटी तेरा जनाजा निकलना चाहिए, तो चलो मैं पका हुआ फल हूं, थोड़ा वक्त रह गया है, मर जाऊंगी तो तुम्हारा ही है, मेरा कौन सा कुबाली वारस है, चलो जिंदगी की जो सांसें रह गई हैं मुझे यहां गुजार लेने दो। बूढ़ी मिन्नत करने लगी। बादशाह ने कहा नहीं नहीं, तू पैसे ले और हमें खाली करके दे झोंपड़ी। बादशाह ने इसरार किया तो बूढ़ी कहने लगी नहीं मैं नहीं दूंगी। वो अपने घर के अंदर बैठ गई। यूं समझ लीजिए कि बिल्डोजर तैयार कर करके छुपा दिया गया। 2 4 5 सिपाही खड़े कर दिए कि बूढ़ी ने कुछ सारी जिंदगी घर में तो नहीं ना बैठना, निकलना तो है ना बाहर। जब निकले ना तो फौरन इसका मकान गिरा दो, 2 4 5 10 मिस्त्री इकट्ठे लगाओ, दीवार बना दो। इस तरह कब्जे होते हैं। बूढ़ी कुछ देर तो चिमटी रही घर के साथ, फिर उसको निकलना भी था। जब उसने समझा कि अमन हो गया है, फिर वो बूढ़ी बाहर निकली। और जब वो गई ना बाहर, चंद घंटों के बाद वापस आई तो झोंपड़ी गिरी हुई थी। घर की छत के तिनके हवाओं के साथ बिखरे हुए थे। नया मकान बन गया। वहाब इब्न मुनब्बिह अलैहि रहमा फरमाते उस बीबी ने जो दुआ मांगी तो अर्श फर्श हिलने लगे, जमीन कांपने लगी। उस बीबी ने लफ्ज पता क्या अदा किए? कहने लगी ए अल्लाह मैं तो मौजूद नहीं थी, तू बता तू कहां था? अल्लाह मैं तो नहीं थी, तू तो मौजूद था ना। अर्श का मालिक कहता मैं हिला दूंगा। जरा इन उलमा को, मशाइख को, इन अरबाब इक़्तिदार को देख लेने दो, मेरी ढील है, मैं इन्हें हिला दूंगा। कहती अल्लाह मैं तो नहीं थी, तू कहां था, तू बता। रब करीम ने फरमाया जिब्रील दौड़ के जा, दौड़। अल्लाह हुक्म क्या फरमाया, पलट दे इस बस्ती को, तबाह कर दे उन लोगों को जो जुल्म पर चुप रहते, उन्हें तबाह कर दे। दुनिया में कतील उससे मुनाफिक नहीं कोई, दुनिया में कतील उससे मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता।
गुस्सा मुनाफिक नहीं कोई, मुनाफिक बन के जीना बंद कर दो, अब मोमिन बन के जीना सीखो, इन जालिमों के खिलाफ बोलो। मेरे अजीज कहते हैं तबाह कर दो बस्ती को, बस्ती उलट दी, घर तबाह हो गए। मैं इस वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून, लोग अल्लाह को गाफिल न समझे। ईरान के बादशाह ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए एक उस्ताद साहब का बंदोबस्त किया। उस्ताद साहब को कहा कि मेरे बच्चे को दीन पढ़ाइए, मैं चाहता हूं कल इसने इनामे हुकूमत को संभालना है, तो ये दीन से आगाह हो जाए, इसको कुछ सिखाइए, पढ़ाइए। बहुत नेक बुजुर्ग बड़े दरवेश आलिम पढ़ाने लगे, असबाक मुकम्मल हो गए, दीन के असबाक कुरान मजीद पढ़ाया, अहादीस तय्यबा का दर्स दिया, उसूल फिक़ह से रूशनास कराया। जब बच्चे ने मुकम्मल तालीम हासिल कर ली और आमीन हो गई, दस्तार हो गई, फारिग हो गए, तो फिर एक दिन उस्ताद साहब ने कहा बेटे कल तुमने जरूर आना है, कुछ बात करनी है। शहजादा गया मिलने उस्ताद साहब से, उस्ताद साहब ने कुंडी लगा ली, हाथ में दुर्रा पकड़ लिया, मार मार के पूरे वजूद को जख्मी कर दिया, कोई गलती नहीं, कोई बात नहीं, मारा। अब बच्चा आया आके बादशाह सलामत से कहा कि अब्बा जी समझ नहीं आई, बड़ा मारा है उस्ताद। तो सियाने थे ना बादशाह, यहां तो कारी साहब रोज कटहरे में खड़े होते हैं, मौलवी साहब आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा है? आप 8,000 के मौलवी हैं, मेरा कई करोड़ का बच्चा है, सवेरे बदल लेंगे, खबरदार आपने बच्चे को हाथ लगाया, अपनी हैसियत में रहे माज़अल्लाह। जो कौमें उस्तादों को कटहरों में खड़ा करती हैं वो तरक्की नहीं कर पाती, जो उस्तादों को कटहरों में रोज खड़ा करते हैं। कहा अब्बा जी बड़ा मारा है, तो वालिद बड़े समझदार थे, कहने लगे बेटा उस्ताद बाप होता है, वो ज्यादती नहीं करता, कोई बात होगी, मैं तेरे उस्ताद को कटहरे में नहीं बुलाऊंगा। अम्मा से बात की, अम्मा कहने लगी बेटा मैं तेरे बाप से कैसे बात करूं, डर आता। वक्त गुजर गया, 22 साल बीत गए, 22 साल गुजर गए, बादशाह का इंतकाल हुआ, शहजादा तख्त पे बैठा, पहला हुक्म ये दिया कि मेरे उस्ताद को बुलाओ, पहला हुक्म। उस्ताद जी बूढ़े हो गए थे, छड़ी के ऊपर टेक लगा के आए और भवें सफेद होके झुक गई थी, यूं आंख खोल के बड़ी मुश्किल से देखा, कहने लगे शहजादे हुक्म हो। कब मैं शहजादा नहीं, अब मैं बादशाह बन गया हूं। उस्ताद जी 22 साल बीत गए, आपने मारा था, पर वो दर्द चूंकि ज्यादती की थी, मेरा कसूर कोई नहीं था, तो ना मेरी रूह से दर्द गया है ना मेरे जिस्म से गया है, मैं बेख्तियार था, पूछ नहीं सकता था, आज बाइख्तियार हुआ हूं। सबसे पहले पहला हुक्म आपको दिया, बुलाया है, बताए क्यों मारा था, क्यों मुझे मारा था, मेरी ज्यादती बताए। तो उस्ताद, बूढ़े उस्ताद की आंखें आंसुओं से भर गई, कहने लगे बेटे बस आज के दिन के लिए मारा था, ये जो दिन आ गया ना मेरी जिंदगी में, इसलिए मारा था, ये मैं चाहता था मेरी जिंदगी में वक्त है, आज के बस मेरी मुराद पूरी हो गई। कहा साहब किस लिए, मुझे भी समझाए। आप फरमाने लगे कितनी देर हो गई तुझे मार खाए हुए, कितना जमाना बीत गया? कहने लगा 22 साल। फरमाया जख्म भूले तो नहीं, दर्द खत्म तो नहीं हुई, तुम्हें बात एक मिनट के लिए भी तुम्हारे हाफजे से महव तो नहीं हुई? का उस्ताद जी रोज रात को याद आती, रोज ख्याल आता था। उस्ताद कहने लगे भाई तू बेख्तियार था, पूछ नहीं सका, 22 साल तुझे याद रहा, मुझे पता था तू एक दिन हुक्मरान बनेगा, मैंने तुझे इसलिए मारा था कि बेटे याद रखना, किसी पे जुल्म न करना। अगर तुझे 22 साल तक याद रहा है तो जिस पर तू जुल्म करेगा उसे भी कयामत तक याद रहेगा। और ये याद रखना, तू आज बाइख्तियार हुआ तो तूने मुझे बुला लिया है, कयामत के दिन गरीब बाइख्तियार हो जाएंगे, मजलूम बाइख्तियार हो जाएंगे, वो बाइख्तियार होंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, रब करीम की बारगाह के अंदर उनका इख्तियार होगा, अकेले अल्लाह की हुक्मरानी होगी। फिर वो बुलाएंगे बड़े बड़े कज कुला, दुनिया में जिनकी पगड़ियां ऊंची थी वो सर झुकाए खड़े होंगे, दुनिया में जो डिक्टेटर बनते थे उनकी पुश्तें लाल होंगी, उनको गद्दार लिखा जाएगा, कयामत तक नहीं भूलेगा। जुल्म करना तो सोच समझ के करना, इतना करना जितना तुम सह सकते हो, इतनी ज्यादती करना जितनी कयामत में तुम बर्दाश्त कर सकते हो। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुल्म से बचो, ये कयामत के अंधेरों में से एक अंधेरा होगा। जिंदगी में ज्यादती न करें, अगर थोड़ी देर के लिए कोई चीज बर्दाश्त कर जाएंगे तो वो फायदा दे जाएगी, कुछ देर के लिए अगर सह जाएंगे तो नफा मिल जाएगा। सहने की कोशिश करें लेकिन ज्यादती न